सबसे पहले आप सभी बच्चों का अपने चैनल हिंदी क्रैकर पर स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण सर हिंदी क्रैकर पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी काव्य का पहला लेसन, पहला पाठ सूरदास जी का जो पद है उसे पढ़ाएंगे, जिसमें सूरदास जी ने बहुत ही मनोरम वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। चलिए हम पंक्ति को देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराए, जाकी कृपा पंगु गिर लागै। अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गूंग पुन बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंदो तिहि पाई। प्रस्तुत पंक्तियों में पहले आप कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, या प्रसंग में आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है। संदर्भ जानते ही हो, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की बंदव वंदना करता हूँ। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, राई मतलब हरि भगवान श्री, राई मतलब नहीं, ठीक है ना। मैं चरण कमल, चरण कमल, कमल चरण, बंदव मतलब वंदना करता हूँ, हरिराई भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा जिसकी कृपा से, जाकी कृपा जिसकी कृपा से, पंगु गिर लांघे, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। पंगु मतलब लंगड़ा, गिर मतलब पर्वत, लांघे मतलब चढ़ जाता है, लांघ जाता है। जाकी कृपा जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई मतलब दिखाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, बहिरो सुने बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब भिखारी, रंग चले भिखारी व्यक्ति चलने लगता है। सिर छत्र धराई, सिर पर छत्र धारण करके, जिस प्रकार एक राजा होता है सिर पर मुकुट धारण करके चलता है, वही करा है कि रंग चले भिखारी व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके, सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। किसकी कृपा से? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणाशील, ऐसे दयाशील अपने स्वामी की बार बार बंदव तिह पाई। तिह पाई मतलब उनके चरणों की, तिह पाई, पाई मतलब चरण, तिह मतलब उनके, बार बार बंदव मतलब वंदना करता हूँ। मैं उनके ऐसे चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, ऐसे दयाशील, ऐसे करुणामय मेरे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी स्किप करके आप देख लीजिएगा आगे। नेक्स्ट पंक्ति क्या है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमृत तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विध अगम विचार ताते, शूर सकुन पद गावे। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति, निर्गुण निराकार ब्रह्म की गति कछु कहत न आवे, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभिगत मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म के गति के बारे में कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस, मीठे फल को खाता है। जो गूंगे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और रस अंतर्गत ही भावे, और उसे अपने अंतर्गत ही, अपने अंतर भावनाओं में ही व्यक्त कर लेता, अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत ही भा लेता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, उसी प्रकार जो उसका परम स्वाद होता है, जो फल का परम स्वाद होता है, सबहि सुनिरंतर लगातार, सभी अनेक प्रकार से निरंतर लगातार उसका परम स्वाद होता है, सभी प्रकार से लगातार अमित तोष उपजावे।
अमित मतलब असीमित, तोष मतलब संतोष, उपजाऊ मतलब उत्पन्न करता रहता है। जो उसका स्वाद होता है लगातार वो असीमित संतोष उत्पन्न करता रहता है। मन वाणी को अगम अगोचर, इसी प्रकार जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, इसी प्रकार जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है मन वाणी से अगम है, अगोचर है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे पाया नहीं जा सकता। अगोचर मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, अगम मतलब जिसे पाना, जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता, ठीक है ना। अगम मतलब जिसके पास पहुंचा नहीं जा सकता, अगोचर मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता। वही है कि यह मन वाणी से अगम्य है, अगोचर है। सो जाने जो पावे, जो व्यक्ति जान लेता है, जो पावे, सो जाने जो व्यक्ति जान लेता है, जो पावे वही इसे पा पाता है, वही से पा जाता है। जो जान जाता है उसे पा जाता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, इसकी कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, इसका कोई गुण नहीं है, इसकी कोई जाति नहीं है, इसकी कोई युक्ति नहीं है। जुगत मतलब इसकी युक्ति नहीं है, ये इन सभी के बिना है। बिन मतलब बिना है, ना ही रूप है, ना ही रेखा है, ना ही गुण है, ना ही जाति, ना ही कोई युक्ति है, ये सबके बिना है। निरालंब कित धावे, निरालंब मतलब कि बिना कोई आधार के कित धावे, हम किधर दौड़ें, किधर ढूंढें। निरालंब कित धावे, बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रमाण के हम इसे किधर ढूंढें। ना इसकी रूप है, ना ही रेखा है, ना इसकी गुण, ना कोई जाति है, ना ही युक्ति है, तो हम किधर ढूंढें। भाई किसी की रूप होगी, रेखा होगा, गुण होता है, काला है, पीला है, हरा है, रूप होता है, उसका कोई रूप ही नहीं है, रेखा ही नहीं है, तो उसे हम किधर ढूंढें। सब विध अगम विचार हैं ताते, यहाँ विध मतलब संसार में, यह संसार में अगम्य है, सभी प्रकार से अगम्य है, इसके पास पहुँचा नहीं जा सकता। विचार है ताते, इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं इसके बारे में विचार करते हुए। इसलिए सूरदास जी कहते हैं इसके बारे में विचार करते हुए, सुर सगुण पद गावे, मैं सगुण पदों का गान करता हूँ। सगुण पद गावे मतलब सगुण पदों का गान करता हूँ। इसलिए ये सब विचार करके मैं सगुण पदों का गान करता हूँ। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे, रस में लिख देंगे भक्ति रस है वहाँ पर, यहाँ पर शांत रस है पहली पंक्ति में। और छंद में क्या लिख देंगे, छंद में आप लिख देंगे दोहा छंद तो होगा नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात नहीं होगा। तो यहाँ पे आप छंद में लिख सकते हैं, 6 पंक्ति है, छंद में छोड़ दीजिए, चलो आगे देख लो। छंद अलंकार, अलंकार में आप लोग लिख दीजिएगा, इसमें धावे पावे आया है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। भाषा इनकी सरल सी भाषा है, आप लोग जानते ही हो। खड़ी बोली का उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा आप लिख दोगे, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। और छंद में आप लोग लिख सकते हो मात्रिक, वाणिक, मात्रिक और मुक्तक छंद लिख सकते हो यहाँ पे आप लोग, मुक्तक छंद, ठीक है ना, क्या मुक्तक छंद लिख सकते हो। तीसरी पंक्ति क्या है, किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिन्न पगर बे धावत, कबहु निरख आप हरिया पुछाह को, करिशो पकड़न चात। किलक हसत राजत द्वैदतिया, पुन पुन तिह अगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुन पुन नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाक सुर के, प्रभु को दूध पिलावती। अब इसमें आप प्रसंग में क्या लिखोगे कि इसमें कबीरदास जी ने सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन किया है। प्रसंग लिखोगे कि इसमें सूरदास जी ने, प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन किया है। बाकी संदर्भ हमने बता ही दिया है। अब व्याख्या कैसे करोगे कि किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकारियाँ मारते हुए, किलकारियाँ मारते हुए, कान मतलब कान्हा, घुटुरवन आवत मतलब घुटनों के बल, आवत मतलब आ रहे हैं। किलकारियाँ मारते हुए कान्हा जी घुटनों के बल आ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त, कनक मतलब सोने से युक्त, मणियों और सोने से युक्त नंद के आंगन, नंद के आंगन में मणियों और सोने से युक्त
नंद के आंगन में बिंब पकड़बे धावत, परछाई को पकड़ रहे हैं। बिंब पकड़बे धावत, बिंब मतलब परछाई को, पकड़बे धावत मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ रहे हैं, परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। मणियों से युक्त, सोने से युक्त नंद बाबा के आंगन में परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को, करि सो पकड़न चाहत। कभी निरख मतलब देख कर, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, आप छाह को अपने छाह को, अपनी परछाई को, कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख करके करि सो पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। करि सो पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। और किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, किलक मतलब किलकारियाँ, किलकारियाँ मारते हुए जब हंसते हैं तो राजत द्वैदतियाँ, उनके दो दांत बहुत सुशोभित होते हैं। द्वैदतियाँ मतलब दो दांत, राजत मतलब सुशोभित होते हैं। किलकारियाँ मारते हुए जब वो हंसते हैं तो उनके दो दांत जो है बहुत सुशोभित होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। पुन पुन तिह्यों गाहत, जो मुझे, सूरदास जी कहते हैं, जो मुझे बार बार, पुन पुन बार बार अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तिह्यों गाहत अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुन पुन जो बार बार वे मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और कनक भूमि पर, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। सोने से युक्त भूमि पर, कनक भूमि, सोने से युक्त भूमि पर कर, हाथ, पग मतलब पैर, की छाया, सोने से युक्त भूमि पर उनके हाथ और पैर की छाया, यह उपमा एक राजत, इस प्रकार की एक उपमा विराजमान है, सुशोभित हो रही है। और करि कर प्रतिबद्ध प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। करि कर प्रतिबद्ध प्रतिमन वसुधा, और प्रत्येक करि कर उनके प्रत्येक चरणों व प्रत्येक हाथों पर जब वो चलते हैं, प्रत्येक पदों पर, प्रतिपद प्रत्येक पदों पर करि कर उनके हाथों पर प्रतिमन वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी जो है अपने प्रत्येक मणियों के द्वारा, प्रतिमन प्रत्येक मणियों के द्वारा उनके प्रत्येक पदों पर, प्रतिपद प्रत्येक पदों पर, प्रतिमन प्रत्येक मणियों के द्वारा, वसुधा पृथ्वी कमल बैठ की साजत, कमल की सैया बना करके बैठी हुई। कमल की सैया की आया श्री कृष्ण इस पे बैठे हैं। कमल बैठ की साजत, कमल की सैया बना करके बैठी हुई है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, सूरदास जी कहते हैं कि बाल दशा सुख निरख यशोदा, यशोदा मतलब यशोदा जी, निरख मतलब देख कर, भगवान श्री कृष्ण की बाल दशा को देख करके सुख निरख यशोदा, सुख मतलब आनंद होता है, यशोदा जी को बहुत आनंद होता है। तो पुण्य पुण्य नंद बुलावत, बार बार वह नंद बुलावत, नंद को बुलाती हैं, नंद बाबा को बुलाती हैं। उनकी बाल दशा को देख करके यशोदा जी को बहुत प्रसन्नता होती है, तो वह बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और अपने आंचल के नीचे ढक कर, सूरदास जी कहते हैं कि अपने आंचल के नीचे ढक करके हमारे प्रभु को दूध पियावत, दूध पिलाती हैं। सूर्य के प्रभु भगवान सूरदास जी के प्रभु अर्थात मेरे प्रभु को दूध पिलाती हैं। ठीक है, आज यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी अपना अपना विचार कमेंट में व्यक्त करिएगा, कैसे लगा वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, धन्यवाद।